नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। इन योजनाओं का विशेष फोकस बिहार पर रहा, जिसमें पीएम सेतु, स्किल लैब्स, नीट पटना का नया कैंपस भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवाओं और शिक्षा से जुड़ी जिन बड़ी योजनाओं की शुरुआत की है, इन योजनाओं की कुल लागत 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं की पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के मौके बढ़ेंगे। इसके तहत देश भर के 1000 सरकारी ITI कॉलेज आधुनिक बनाए जाएंगे। इसमें 200 ITI हब होंगे और 800 ITI उनसे जुड़े रहेंगे। पहली कड़ी में बिहार के पटना और दरभंगा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं और इस कड़ी में अमित शाह बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री मुरिया दरबार, लालबाग में प्रदर्शनी का अवलोकन, बस्तर दशहरा लोकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। गृह मंत्री के साथ में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना करने के साथ ही बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने और मिशन 2026 की सफलता की कामना की। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे के दौरान महतरी वंदन योजना की 20वीं किस्त भी जारी कर रहे हैं। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग सेंटर में जासूसी और रिश्वतखोरी के बड़े कांड का खुलासा हुआ है, जिसके तार पंजाब और हरियाणा से जुड़े बताए जा रहे हैं। हरियाणा के पलवल जिले से गिरफ्तार वसीम अख्तर का मामला पाकिस्तान उच्चायोग के वीजा डेस्क में सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार और जासूसी नेटवर्क का खुलासा करता है। वसीम अख्तर, जो मूल रूप से गांव कोट हटीन पलवल का निवासी है, को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसने स्थानीय नागरिकों को वीजा के लालच में संवेदनशील रक्षा जानकारी देने के लिए तैयार किया। छोटे UPI ट्रांसफर में रक्षा संबंधी जानकारी साझा की। यह साबित करता है कि वीजा डेस्क जासूसी का केंद्र और भ्रष्टाचार का माध्यम बन चुका है। ध्यान देने वाली बात, जाफर और डैनिश को मलेरकोटला और नूक गिरफ्तारियों के बाद PNG घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से हुई मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। तमिलनाडु के बाद अब कोल्ड्रिफ और नेस्टो DS सिरप पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में इन सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। CM ने कहा कि छिंदवाड़ा में इस सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है और इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बच्चों की मौत की सच्चाई सामने लाने के लिए 3 टीमें जांच कर रही हैं और जिला टीम यह जांच कर रही है कि कितने बच्चों को यह सिरप दी गई है। सभी टीमें 7 दिन में अपनी रिपोर्ट भोपाल मुख्यालय को सौंपी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के 350वें शताब्दी समारोह को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक विशेष सत्र 24 नवंबर को चंडीगढ़ के बाहर आयोजित किया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350वां शहीदी समारोह मुख्य रूप से 23 नवंबर से शुरू हो रहा है और 24 नवंबर शहीदी दिवस है। इतिहास में यह पहली बार होगा जब पंजाब सरकार राजधानी के बाहर श्री आनंदपुर साहिब में विधानसभा का सत्र आयोजित कर रही है। पंजाब सरकार ने इस सत्र की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस सरकारी प्रस्ताव पर मंथन के लिए बैठकों का दौर चल रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस संबंध में एक विशेष बैठक बुलाई है। स्पीकर कार्यालय के अनुसार भारतीय संविधान के मुताबिक विधानसभा का सत्र कहीं भी आयोजित किया जा सकता है और राज्यपाल की स्वीकृति से पंजाब सरकार 24 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब स्थित बाबा जीवन सिंह मेमोरियल पार्क में यह सत्र आयोजित करने की तैयारी कर रही है। आर्म्स एक्ट के एक मामले में मोहाली जिला अदालत ने लॉरेंस बिश्नोई सहित 4 लोगों को सबूतों की कमी के चलते बरी कर दिया है। एक दोषी को 3 साल की सजा सुनाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील करण सोफत ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशिम बाबा, दीपक विक्रम सिंह उर्फ विक्की और सोनू के खिलाफ स्वाना थाने में वर्ष 2022 में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत में लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशिम बाबा, दीपक और विक्की के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो पाए। इस कारण अदालत ने उक्त 4 गैंगस्टरों को बरी कर दिया है। सोनू को आर्म्स एक्ट की धारा 25 में 3 साल की सजा और 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 1 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज संगरूर जिले के लहरागागा शहर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने शहरवासियों को विकास के बड़े तोहफे दिए। इस दौरान उन्होंने नए तहसील कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया। साथ ही PSPCL के लिए नए दफ्तर और विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान CM मान एक शादी समारोह में भी पहुंचे, जहाँ 101 नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आशीर्वाद दिया और उन्हें शगुन देकर विवाह की शुभकामनाएं दी। लहरागागा के मुख्य बाजार में आयोजित एक सादे समारोह में CM मान ने नए तहसील कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया और यह परियोजना 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, जिसमें आधुनिक कार्यालय, रिकॉर्ड रूम, नागरिक सुविधा केंद्र और डिजिटल सेवाएं शामिल होंगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और मैरिज हॉल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में त्वरित सुनवाई की मांग की थी और याचिका दाखिल की थी, जो आज शनिवार को खारिज कर दी गई। आरोप है कि यह मस्जिद सरकारी तालाब की जमीन पर बनी थी और इस मामले में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। ये फैसला न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने दिया है। दरअसल यह याचिका सरकारी जमीन से बेदखली की कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध वैकल्पिक विधिक उपचार के कारण खारिज कर दी गई और बहस के बाद याची मुस्लिम पक्षकारों ने याचिका वापस ले ली। हाईकोर्ट ने कहा कि याची तहसीलदार की ओर से जारी बेदखली आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है, जिससे सड़कें जलमग्न हो सकती हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। बारिश के खतरे को देखते हुए जिलों के जिलाधिकारियों ने एक अहम फैसला लिया और आदेश के मुताबिक कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूलों में शारीरिक रूप से बच्चों के स्कूल आने पर रोक लगाई गई। इसकी जगह अब स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी। ये आदेश सभी स्कूलों पर लागू होने के आदेश दिए गए हैं। खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इस आदेश का पालन सख्ती से सुनिश्चित करें। कोई भी छात्र स्कूल ना आए और अगर कोई गलती से आ जाए तो उसे सुरक्षित घर भेजा जाए। ऑनलाइन क्लासेस चलाने की व्यवस्था स्कूलों को खुद करनी होगी। रोहित शर्मा की जगह अब वनडे में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शुभमन गिल होंगे। 26 वर्षीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे। चयनकर्ताओं द्वारा टेस्ट कप्तान से बात करने के बाद गिल की नियुक्ति का फैसला लिया गया। शुभमन गिल की नियुक्ति की संभावना इसलिए हो गई थी क्योंकि चयनकर्ताओं ने टेस्ट कप्तान से बात की थी। उन्होंने बताया था कि बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हुए वे चाहते हैं कि वे 2027 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में खेले जाने वाले आईसीसी विश्व कप 2027 के लिए टीम की कप्तानी करें। गिल शनिवार को चयन बैठक में भी शामिल हुए थे और अब रोहित से कप्तानी लेकर युवा गिल को कमान सौंपी गई है, तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।